हो जाए। तो हम लोग क्रिमिनल कानून अलग से बनाए हैं और सिविल कानून भी बहुत अलग से बनाए हैं। बात करते हैं सिविल कानून की। सिविल कानून उसे कहते हैं जिसमें मारपीट, गुंडागर्दी, डकैती, रेप, धमकी ये सब चीजें नहीं रहती है। पैसे से रिलेटेड चीजों को हम सिविल मामला कहते हैं। किसी का मकान में घुस गए, खाली नहीं कर रहे हैं, खेत जोत लिए हैं, ये सब चीजें होती हैं। शादी ब्याह वाला मैटर, ये सब सिविल के अंतर्गत में आता है, न कि ये क्रिमिनल ऑफेंस में आते हैं सब। ये भी एक मोटी सी किताब है। इस किताब में ऐसी बातें नहीं लिखेंगे जो हमारा मेन किताब संविधान के उल्टा हो, तो ये सिविल कानून है। इसके अलावा और भी कानून होता है, प्रॉपर्टी कानून, कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी होगी। जैसे होता है ना कि अगर हमने कोई जमीन खरीदा है तो मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को वो जमीन देंगे कि नहीं। मान लीजिए मेरे 2 बच्चे हैं तो हम चाहेंगे कि एक को सब दे दें, चाहेंगे तो कोनो को नहीं देंगे, किसी अनाथ आश्रम को हम दे देंगे। लेकिन अगर हमें कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली है, यानी जो प्रॉपर्टी हमको हमारे पिताजी या दादाजी से मिली है हमको प्रॉपर्टी, तो उसमें मेरे बच्चों का बराबर अधिकार हो जाएगा। तो इस तरह की जो नियम हो जाते हैं उसे हम लोग प्रॉपर्टी नियम में रखेंगे। ये भी एक अलग किताब है, लेकिन ये भी सिविल का मामला है, मारपीट का तो है नहीं। यहाँ पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान लीजिए साइन कर दिए कि हम आपके यहाँ हम 2 साल काम करेंगे, 1 के महीना में भाग रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं, मकान मालिक हर जगह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट टूटेंगे तो मान लीजिए तोड़ दिया तो अब क्या सजा दीजिएगा। तो इस पर नियम है कि अगर मान लीजिए कि 1 लाख की कॉन्ट्रैक्ट तोड़े तो कितना फाइन लगेगा, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट में। ये भी एक किताब है। जिस तरह से हमारा संविधान एक किताब है, वैसे ये सारी किताबें हैं सब। लेकिन इन सारी किताबों को इस ध्यान से रखा गया है कि इसमें ऐसी बातें ना लिख दे जो हमारा मेन किताब संविधान है उसके उल्टा हो जाए। अब जो सबसे कंट्रोवर्शियल किताब दिखती है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से ही चलती आ रही है। जब हम गुलाम थे तब हिंदू पर्सनल लॉ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसे हिंदू कोड एंड मुस्लिम कोड कहते हैं। अब मुसलमानों के लिए कुछ पर्सनल लॉ है जो केवल मुसलमानों पर लागू होते हैं, हिंदुओं के लिए भी पर्सनल लॉ है जो केवल हिंदू पे लागू होते हैं, और इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो देखिए उसमें क्या है कि खत्म नहीं किया जाएगा, एक कॉमन नियम बना दिया जाएगा। तलाक ये गलत है, तो इसको एक कॉमन बनाया जाएगा, उसे को हम लोग कहेंगे सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये जितनी चीजें हैं ये क्रिमिनल नहीं है, सिविल। सिविल मतलब होता है व्यवहार, नहीं बोलते हैं व्यवहारिक नहीं हो, क्या एकदम सिविल नहीं हो, तो सिविल लोगों की जगह को सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। तो ये सब लोगों को सभ्य बनाने के लिए सब कानूनें बनाई गई हैं। तो ये जो सिविल लॉ होते हैं सब, इन्हें हम दीवानी भी कहते हैं। अब सिविल लॉ जो है, मान लिया कि हमने इसमें से किसी एक ऐसे लॉ का हमने उल्लंघन कर दिया, कोई भी सिविल लॉ का इसमें से, या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, या फिर हमने प्रॉपर्टी वाला या फिर हिंदू कोड तोड़ दिए सिविल लॉ का, तो हम पे मुकदमा होगा। जज हमारे घरे पकड़ के ले जाएगा, कितना दिन में सजा ले जाएगा, सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। तो इसका एक लंबा प्रक्रिया चलती है। तो प्रक्रिया हम अपने मन से चला लेंगे, उसका भी एक लिखित कानून होनी चाहिए कि नहीं। तो वो लिखित कानून की किस तरह से कोई सिविल लॉ टूटने पर उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाएगा, कब उसे गवाही के लिए बुलाया जाएगा, कब सबूत माना जाएगा, कब कहा जाएगा कि अगली तारीख पर आइएगा, तो एक प्रोसीजर होता है ना जी। तो उसी प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। फैसले आते हैं इसमें, तो आपको दंड नहीं दिया जाता है, ना ही आपको जेल दिया जाता है, ना कुछ। आप पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है, मुआवजा दिया जाता होगा। हमसे कहा जाए कि नहीं इतना पैसा भरिए, अब इतना पैसा नहीं भरेंगे ना तब जेल कर देगा। डायरेक्ट इसमें जेल की सजा नहीं होती है। यही फायदा होता है दीवानी का। इसमें होता है कि भैया आप कंपनसेशन चलता है, दंड नहीं दिया जाता है इसमें। सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी तो समझ गए, अब आईपीसी समझते हैं। मान लीजिए किसी को गोली मार दी है, बम मार दिए, कह दिए, धमकी देते थे देख लेंगे तुमको, या फिर रेप कर दिए, अपहरण, किडनैप कर दिए, फिरौती मांग दिए, मतलब ऐसी खतरनाक अपराध कर दिए, तो उसके लिए अब ये मामला सिविल में नहीं जाएगा, अब इसे दिया जाएगा क्रिमिनल में। तो क्रिमिनल को हम लोग फौजदारी कहते हैं, फौजदारी मुकदमा। तो इस फौजदारी मुकदमा को निपटने के लिए उसके भी नियम कानून बनाए गए हैं, एक कोड बनाया गया है उसके लिए, उसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड। अब सोचिए ये इंडियन पिनल कोड 1861 का बना हुआ है, उस समय लॉर्ड मैकाले के समय। उतना पुराना अंग्रेजों का बनाया हुआ आज भी चल रहा है। इसमें 511 धारा ले लेके हम लोग घूम रहे हैं लोग। तो अब यहां समझिए इसके तहत क्या कहा गया है, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं कि मर्डर किसे कहा जाता है और मर्डर करने पर पुलिस किस धारा के तहत गिरफ्तार करेगी। दो के तहत आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पुलिस सजा नहीं सुना सकती है। पुलिस इन धाराओं के तहत करके आप पर चार्जशीट लगा देगी कि ये इसलिए पकड़ाया है और जज साहब को दे देगी। अब कोर्ट में प्रक्रिया शुरू है, खिलाइएगा ना मरीज मर जाएगा वहां पे। तो कोर्ट ससुरा जो क्रिमिनल को लेके आती है वो
क्रिमिनल के लिए भी एगो अलग प्रोसीजर अपनाना पड़ता है कि कब ये सबूत देगा, कब इसको गीता या कुरान पे कसम खिलवाएंगे, कब इसको भेजेंगे, कब इससे पूछेंगे। तो एक प्रोसीजर है ना जी, 4-5 साल मुकदमा चलता है, तो बहुत कम बोले 4-5 साल मुकदमा, 30-30 साल मुकदमा चलता है। तो मुकदमा जो जैसे हम लोग ने सिविल मुकदमे के लिए सिविल प्रोसीजर कोड अपनाए थे, उसी तरह क्रिमिनल मामले के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपनाएंगे, जिसे हम लोग कहेंगे CRPC। मतलब प्रोसीजर सी से कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC होती है। इसमें भी अनुच्छेद नहीं प्रयोग किया जाएगा, इसमें भी धारा या सेक्शन किया जाएगा। संविधान में जो पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी गई हैं उसे अनुच्छेद या आर्टिकल कहते हैं, 395 है। इस संविधान के अधीन सारी किताबें आती हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पुलिस हो गया, कुछ भी हो गया, इसी संविधान के अंडर आएंगे। इससे बड़ा कोई नहीं है इस देश में, यही सबसे बड़ा है। अब इसमें जो है सिविल लॉ है, जो दीवानी मामले हैं, उसमें मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कई ठो हैं। इनको निपटारा के लिए आपके पास है सिविल प्रोसीजर कोड, दीवानी मुकदमे। इसमें पेपर तगड़ा है जीत जाएंगे, पेपर तगड़ा नहीं है तो हार जाएंगे। अब आता है क्रिमिनल वाला, कोई गड़बड़ सड़बड़ काम किए हैं तो पुलिस किस तरह से गिरफ्तार करेगी, तो IPC इंडियन पिनल कोड ताजीरात हिंद के तहत गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन पुलिस सजा तो दे नहीं सकती है, ये हैंडओवर कर देगी कोर्ट को। अब कोर्ट में एक प्रोसीजर चलेगा मुकदमा चलाने का, तो उसे कहेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC कहेंगे। समझ आ गया कि नहीं आएगा? इन किताबों में भी कुछ कुछ चीजें पॉइंट टू पॉइंट है, उस पॉइंट को हम सेक्शन, धारा या दफा कहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।